जय श्री सीताराम जी की। जब रावण ने शूर्पणखा से रामचंद्र जी के विषय में पूछा तो वे कहती हैं कि उनकी भुजाओं के बल को पाकर मुनि लोग निडर हो वन में फिरते हैं। देखने में तो वे बालक लगते हैं, परंतु काल के समान हैं और बड़े ही धीर, वीर श्रेष्ठ, धनुधारी तथा अनेक गुणों से युक्त हैं। वे दोनों भाई अतुल पराक्रमी और प्रतापी हैं। वे दुष्टों को मारने में लगे हुए हैं, देव तथा मुनियों को सुख देते हैं, बहुत ही सुंदर है। बड़े भाई का नाम राम है और उनके संग एक बहुत ही सुंदर स्त्री है। ब्रह्मा ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति भी उस पर निछावर है। उसी के छोटे भाई लक्ष्मण को जब यह पता चला कि मैं आपकी बहन हूँ तो वह हंसने लगा और हंसी में मेरे नाक और कान काट लिए। खरदूषण मेरी पुकार सुनकर उनसे युद्ध करने गए तो उन्होंने सब सेना समेत क्षण भर में उन सबको मार डाला। खरदूषण और त्रिशिरा का मारा जाना सुन रावण के सब अंग मारे क्रोध के जल उठे। शूर्पणखा को बहुत समझाकर अनेक भांति से अपने बल की बड़ाई करके वह अपने महल में चला गया, परंतु मारे चिंता के रात भर उसे नींद नहीं आई। रावण सोचने लगा कि देवता, मनुष्य, राक्षस हो या नाग तथा पक्षियों में कोई भी मेरे सेवकों के बराबर नहीं है। खरदूषण तो मेरे समान ही बलवान था, उन्हें भगवान के सिवाय भला कौन मार सकता है। देवों को आनंद देने वाले तथा भूमि का भार उतारने वाले भगवान ने यदि अवतार लिया है तो मैं जाकर हट करके उनसे वैर करूंगा और प्रभु के बाण से प्राण त्याग कर भवसागर से तर जाऊंगा। इस तामसी देह से भजन तो बनता नहीं है, अतः मन, कर्म और वचन से यही निश्चय है। जो वे मनुष्य रूप में कोई राजपुत्र होंगे तो लड़ाई में जीतकर उनकी स्त्री का हरण कर लाऊंगा। यह सोच रावण रथ पर अकेला वहां चला जहां समुद्र के किनारे मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, यहाँ राम जी ने जैसी युक्ति रची वह सुहावनी कथा सुनो। जब लक्ष्मण जी वन में कंदमूल और फल लेने गए तब कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी जानकी जी से हंसकर कहने लगे, हे प्रिय, हे सुंदर, पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली सुशीले, मैं कुछ सुंदर मनुष्य लीले करना चाहता हूँ। अतः मैं राक्षसों का नाश करूँ, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब राम जी ने यह समझाकर कहा तब प्रभु के चरणों को हृदय में धारण कर जानकी जी अग्नि में समा गई और वैसे ही शील स्वरूप और नरम स्वभाव वाला प्रतिबिंब वहां रख दिया। जो कुछ चरित्र भगवान ने रचा वह भेद लक्ष्मण जी को भी नहीं पता चला। स्वार्थी रावण जहाँ मारीच था वहां गया और जाकर उनको सिर निवाया। नीच का झुकना भी दुखदाई होता है, जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना। हे पार्वती, दुष्ट की प्यारी बात भी भयानक होती है, जैसे कुसुम के फूल। तब मारीच ने रावण का सम्मान करके आदर के साथ वह बात पूछी, हे तात, आपका मन इतना चिंतित क्यों है और आप अकेले क्यों आए हो? तब उसके आगे रावण ने घमंड के साथ सब कथा कही और बोला, तुम छलखारी हिरण बन जाओ जिससे मैं राजवधू को हर लाऊं। मारीच ने कहा, सुनो, वे मनुष्य रूपधारी चर और अचर के स्वामी हैं। हे तात, उनसे वैर न कीजिए, उनके मारने से मरना और उनके जिलाने से जीना चाहिए। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए जब वे कुमार गए हुए थे तो रामचंद्र जी ने नोक का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा था। उनसे वैर करने में भलाई नहीं है। मेरी दशा तो भोरे के पकड़े हुए कीड़े जैसी हो गई। अब मैं जहाँ तहाँ दोनों भाइयों को ही देख रहा हूँ। हे तात, यदि वे मनुष्य ही हैं तो वे बड़े ही शूरवीर हैं। उनसे विरोध करोगे तो पूरा न पड़ेगा। जिन्होंने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिवजी का धनुष तोड़ डाला तथा खरदूषण और त्रिशिरा को मार डाला, क्या ऐसे बलवान कभी मनुष्य हो सकते हैं?
आप अपने वंश की कुशल विचार कर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और मारीच को बहुत सी गालियां दी। वह बोला, अरे मूढ़, तो गुरु की नाई मुझे उपदेश देता है। बता, संसार में मेरे बराबर योद्धा कौन है? तब मारीच ने विचार कर शस्त्रधारी, भेदिया, स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाट, कवि और पंडित, इन 9 जनों से वैर करने में भलाई नहीं है। मारीच ने जब दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब रामचंद्र जी की शरण देखी और सोचा कि उत्तर देते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा, फिर रामचंद्र जी के बाण से ही क्यों न मरूं। ऐसा विचार कर रामचंद्र जी के चरणों में पूरा स्नेह करके रावण के साथ चला। उसके मन में बड़ा आनंद है कि आज मैं परम स्नेही रामचंद्र जी को देखूंगा, और उसने यह रावण को नहीं जताया। अपने प्रियतम के दर्शन से नेत्र को सफल करके सुख पाऊंगा और सीता व लक्ष्मण समेत कृपा के धाम श्री राम जी के चरणों में अपने मन को लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति अवश को भी वश में कर लेती है। वही सुख के समुद्र श्री हरि अपने हाथों में बाण चढ़ाकर मुझे मारेंगे। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे दौड़ते हुए प्रभु को मैं बार बार फिर के देख सकूंगा, और इस समय मेरे समान धन्य और कोई नहीं है। जय श्री सीताराम जी की।